10 most legendary sports that actually exist। 10 सबसे महान तलवारें जो आज भी दुनिया में मौजूद हैं। दोस्तों, आज के समय में युद्ध आधुनिक हथियारों जैसे बंदूक, टैंक, लड़ाकू विमान और ड्रोन्स आदि से लड़ा जाता है। लेकिन एक जमाना था जब युद्ध इस तरह के मशीनरी हथियारों से नहीं बल्कि तलवार की धारों के दम पर लड़े जाते थे। इतिहास में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े योद्धा गुजरे हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी तलवार के दम पर बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीता है। पुराने समय के हर एक बड़े योद्धा की अपनी एक खास तलवार हुआ करती थी और आज सिर्फ उन योद्धाओं ही नहीं बल्कि उनकी तलवारों को भी महान माना जाता है। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी सबसे महान तलवारों के बारे में बताएंगे जो दुनिया में आज भी मौजूद हैं। तो चलिए बिना देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करें। नंबर 10, नेपोलियन स्वॉर्ड। आप लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो जरूर सुना होगा क्योंकि वो अपने समय का बहुत कुख्यात मिलिट्री लीडर हुआ करता था। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि नेपोलियन बोनापार्ट साल 1799 में फ्रांस के मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर बने थे। नेपोलियन के बारे में यह कहा जाता है कि वो युद्ध के मैदान में पिस्तौल और तलवार दोनों चीजें एक साथ लेकर उतरते थे। उनके पास जितने भी हथियार होते थे वो सभी विशेष रूप से स्पेशल कारीगरों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए बनाए जाते थे। साल 1800 में नेपोलियन ने मोरेंगो के युद्ध के दौरान सोने की परत चढ़ी हुई एक तलवार इस्तेमाल की। इस तलवार से ही उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराकर उत्तरी इटली पर अपना कब्जा किया था। बाद में यही तलवार सैकड़ों सालों तक बोनापार्ट परिवार में एक के बाद एक व्यक्ति को दी जाती रही और साल 1990 में फ्रांस सरकार द्वारा इसको नेशनल ट्रेजर घोषित कर दिया गया। इसके बाद इस महान तलवार को साल 2007 में एक नीलामी में रखा गया जहां ये $6.4 मिलियन यानी लगभग 46 करोड़ रुपए में बिकी थी। आज भी ये तलवार फ्रांस के अंदर ही मौजूद है क्योंकि इसको इसी शर्त पे बेचा गया था कि इसको कभी भी फ्रांस से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। नंबर 9, द जुल्फिकार। जुल्फिकार उस तलवार का नाम है जिसको इस्लामिक कल्चर के सबसे महान और सबसे मशहूर तलवारबाज कहे जाने वाले अली इब्न अबी तालिब इस्तेमाल किया करते थे। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि अली इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद के चचाजाद भाई व दामाद थे और आज दुनिया में उन्हें हजरत अली के नाम से जाना जाता है। जिस समय इस तलवार को बनाया गया था तब ये दुनिया की पहली और इकलौती दो मुही तलवार हुआ करती थी। हजरत अली ने इस तलवार से ना जाने कितने ही महान और ऐतिहासिक युद्ध लड़े थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे ही समय के साथ ही तलवार भी हमेशा के लिए कहीं खो गई। ये तलवार भले ही गुम हो गई थी लेकिन इसका ये दो मुहा डिजाइन ना जाने कितनी सदियों तक नकल करके बनाया जाता रहा। बड़े बड़े बादशाहों ने भी इस दो मुही तलवार को पकड़ने में हमेशा सम्मान महसूस किया। हालांकि कोई नहीं जानता कि हजरत अली की असली तलवार अब दुनिया में कभी मिल भी पाएगी या नहीं, लेकिन एक बात तय है कि इस महान तलवार को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। नंबर 8, द 7 ब्रांच्ड स्वॉर्ड। 7 ब्रांच नाम की एक बेहद अलग और शानदार दिखने वाली तलवार अपनी तरह की इकलौती और अनोखी तलवार है। हजारों सालों से लोगों के दिलों पर छाई हुई ये एक ऐसी तलवार है जो आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। वैसे जिन लोगों को वीडियो गेम चलाने का शौक है हो सकता है उन लोगों ने ये तलवार पहले भी कहीं देखी हो क्योंकि इस तलवार के डिजाइन को अब तक कई वीडियो गेम्स में कॉपी किया जा चुका है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इस तलवार में दोनों तरफ किसी पेड़ की तरह 3-3 शाखाएं निकली हुई हैं, जबकि इस तलवार का जो ऊपरी सिरा है वो इसकी 7वीं ब्रांच माना जाता है। यही वजह है कि इसको द 7 ब्रांच्ड स्वॉर्ड का नाम दिया गया है। 2.5 फीट लंबी इस तलवार के बारे में ये बताया जाता है कि इसको 100 गुना ज्यादा कठोर लोहे से बनाया गया है और इसको चलाने वाला योद्धा अपने 100 दुश्मनों का अकेला ही मुकाबला कर लिया करता था। नंबर 7, तोमोयुकी यामाशिता स्वॉर्ड। ये तलवार अपने अंदर इतिहास के कई राज छिपाए हुए है, लेकिन सबसे पहले हम आपको इस तलवार के मालिक तोमोयुकी यामाशिता के बारे में बताते हैं। दरअसल तोमोयुकी यामाशिता दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की इंपीरियल जापानीज आर्मी के जनरल हुआ करते थे। इस तलवार को लेकर ही यामाशिता ने मलाया पर आक्रमण और सिंगापुर का युद्ध लड़ा था। मलाया के युद्ध के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल द्वारा यामाशिता को द टाइगर ऑफ मलाया का टाइटल दिया गया था। यामाशिता की इस तलवार के बारे में यह बताया जाता है कि इसको वर्ल्ड फेमस स्वॉर्ड मेकर फुजीवारा कोनेनागा के द्वारा सन 1640 से 1680 के बीच बनाया गया था। युद्ध खत्म होने के बाद जब यामाशिता के ऊपर युद्ध के अपराधों को लेकर मुकदमा चलाया गया तो इस तलवार को जब्त करके अमेरिका के एक मिलिट्री म्यूजियम में रख दिया गया था जहां यह आज भी उसी तरह मौजूद है। नंबर 6, होंजो मासामुने। दोस्तों, मासामुने एक मध्यकालीन जापानीज लोहार थे जिसको वहां जापान के सबसे महान तलवारबाज के रूप में पहचाना जाता है। बताया जाता है कि मासामुने ने जापान के सागमी प्रांत में तलवार बनाने का काम सन 1288 से लेकर 1328 के बीच किया था। मासामुने की तलवार इतनी प्रसिद्ध हुआ करती थी कि उनका जिक्र आज भी किस्से कहानियों में किया जाता है।
यूं तो मासूमुने की सभी तलवारें अपने आप में खास थी, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा स्पेशल होन्जो मासामुने नाम की तलवार को माना जाता है। इस तलवार का नाम उस मिलिट्री जनरल के ऊपर रखा गया था जिसने इसको पहली बार इस्तेमाल किया था। उस मिलिट्री जनरल ने सन 1561 में इस तलवार को लेकर ही एक जंग लड़ी थी। दंत कथाओं में बताया जाता है कि मासामुने ने उस तलवार को इतनी कारीगरी से बनाया था कि मोटाई सिर्फ एक एटम की जितनी थी। ये महान तलवार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हमेशा के लिए गुम हो गई थी, लेकिन इस तलवार का जिक्र आज भी बहुत से टेलीविजन शोज और वीडियो गेम्स में किया जाता है। नंबर 5, विलियम वॉलिस स्वॉर्ड। स्कॉटलैंड के स्टर्लिंग शहर में मौजूद नेशनल वॉल्स मेमोरियल के अंदर आज भी ये शानदार और महान तलवार डिस्प्ले के लिए लगाई हुई है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि तलवार स्कॉटलैंड के सबसे महान शूरवीर विलियम वॉल्स इस्तेमाल किया करते थे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि विलियम वॉलिस स्कॉटलैंड इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक माने जाते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड की आजादी के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई के लीडर विलियम वॉलिस ही थे और इस लड़ाई में उन्होंने इसी तलवार का इस्तेमाल किया था। इस तलवार की कुल लंबाई 5 फीट 4 इंच और वजन 2.7 किलोग्राम है। इसके आकार से यह अंदाजा लगाया जाता है कि विलियम वॉलिस की हाइट 6 फीट 5 इंच के आसपास रही होगी, जबकि उस समय स्कॉटलैंड में पुरुषों की औसतन हाइट सिर्फ 5 फीट 7 इंच के आसपास हुआ करती थी। आप सोच ही सकते हैं कि इस लंबाई वाले लोगों के बीच विलियम वॉलिस कितने विशाल नजर आते होंगे। उनके जीवन पर ब्रेव हार्ट नाम की एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई जा चुकी है। नंबर 4, द स्वॉर्ड इन द स्टोन। इटली के टस्कनी में मौजूद मॉन्टिएसिएपी चैपल के अंदर रखी हुई ये तलवार अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। ये तलवार एक ठोस पत्थर के अंदर घुसी हुई है जिसको साफ साफ देखा जा सकता है। दुनिया के बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करते कि कोई तलवार इतनी तेज भी हो सकती है जो कि इसको पत्थर के अंदर भी घुसाया जा सके, लेकिन इस तलवार और इस पत्थर पर आर्कियोलॉजिस्ट कई टेस्ट कर चुके हैं और इन सभी टेस्ट में यही बात सामने आई है कि इस तलवार को किसी ट्रिक की मदद से नहीं बल्कि सच में इस पत्थर के अंदर घुसाया गया है। बताया जाता है कि एक समय इस तलवार के मालिक टस्कनी में रहने वाले गैल्गैना गुइटोटी नाम के एक धनी शूरवीर हुआ करते थे। उन्होंने इस तलवार को इस पत्थर के अंदर क्यों घुसाया था, इसको लेकर लोगों में कई अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं और दुनिया के बहुत से लोग इन किंवदंतियों पर विश्वास भी करते हैं। नंबर 3, कुसानागी नो त्सुरुगी। कुसानागी नो त्सुरुगी नाम की इस तलवार को हेवनली स्वॉर्ड ऑफ गैदरिंग क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जापान की सबसे प्रसिद्ध तलवार है जिसको जापान के 3 मुख्य शाही राज चिन्हों में से एक भी माना जाता है। ये तलवार जापान के नागोया शहर में स्थित एक पवित्र स्थान के अंदर रखी हुई है। जापान में इस तलवार को इतना महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है कि किसी को इसे देखने तक की अनुमति नहीं दी जाती। यही वजह है कि दुनिया में कोई नहीं जानता कि ये महान तलवार असल में कैसी दिखाई देती है। आखिरी बार इस तलवार को इसके पवित्र स्थान से सन 2019 में उस समय निकाला गया था जब सम्राट नारुहितो सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उस समय भी इस तलवार को एक कवर के अंदर रखा हुआ था। जापान में यह माना जाता है कि इस तलवार के अंदर सुपर पावर्स हैं। लोग कहते हैं कि इस तलवार में हवा को काबू करने की शक्ति है, इसलिए इसको इतना सुरक्षित करके रखा जाता है। नंबर 2, तिजोना। तिजोना नाम की प्राचीन महान तलवार रोड्रिगो डियाज द विवार नाम के एक मशहूर शूरवीर चलाया करते थे। रोड्रिगो डियाज मध्य युगीन स्पेन में एक कैस्टिलियन नाइट और सिपसलार हुआ करते थे। एक महान तलवार होने के साथ ही इसको दुनिया की सबसे प्राचीन तलवारों में भी शुमार किया जाता है। इस तलवार को कई सदियों तक मार्सिला नाम के एक किले में रखा गया था। इसके बाद इसको मैड्रिड शहर के आर्मी म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया और आखिरकार साल 2007 में इस महान तलवार को स्पेन के बर्गस शहर में स्थित म्यूजियो दे बर्गोस नाम के एक म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर अब तक ये तलवार उसी म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए रखी हुई है। देश विदेश से लाखों लोग हर साल इस तलवार को देखने के लिए इस म्यूजियम में पहुंचते हैं। स्पेन में ये तलवार इतनी ज्यादा प्रसिद्ध है कि वहां के लोग इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी खरीदते हैं। नंबर 1, द कर्स्ड मुरामासा। बताया जाता है कि जापान के अंदर 14 से 16वीं शताब्दी के बीच सेंगो मुरामासा नाम का एक महान तलवार बनाने वाला रहता था। वो तलवार बनाने में इतना माहिर था कि उसके द्वारा बनाई गई तलवारें सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती थी। सेंगो की तलवारों की धार इतनी तेज हुआ करती थी कि लोग उन्हें शापित मानने लगे थे। लोगों में जब इन तलवारों का डर हद से ज्यादा फैलने लगा तो शाही फरमान के द्वारा इन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। किंवदंतियों में बताया जाता है कि तलवारों पर बैन लग जाने के बाद सेंगो ने देवताओं से प्रार्थना की कि वे उसकी तलवारों को दुनिया का नाश करने वाला हथियार बना दें, और देवताओं ने सेंगो की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसके द्वारा बनाई गई सभी तलवारें खून की प्यासी बन गई। लोगों ने तलवारों के प्रकोप से बचने के लिए इन्हें अनजान जगहों पर छिपा दिया था और अभी हाल ही के सालों में एक खोज के दौरान सेंगो की ये लगभग 20 शापित तलवारें खोजी गई थी। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आएंगे। धन्यवाद।